नई नौकरी मिलने का जो समय होता है, वो ही भाग्योदय का भी समय होता है। तो इस वर्ष आपको नौकरी हर हाल में मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आपका भाग्योदय का समय आ रहा है। तुला लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छी घटनाएँ रहेंगी, वो हैं नई नौकरी, नया व्यापार और दोनों में ही बदलाव यदि आप चाह रहे थे तो। इस बीच में आपका कोई नया प्रेम संबंध बनेगा। इस बीच में आप अपनी नौकरी को बदल सकते हैं या उसमें प्रमोशन पा सकते हैं। जो भी व्यक्ति ये 3 उपाय करता है, उसका ये साल ही नहीं, पूरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बीच में आपको कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। ये जो व्यापार बदलने का समय है, यही व्यापार को आगे बढ़ाने का भी समय है। नमस्ते साथियों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको वार्षिक राशिफल 2025 के बारे में बताऊंगा। इस पूरे साल 2025 में 365 दिन आपके साथ क्या-क्या घटनाएं होंगी, वो बताया जाएगा और आवश्यक उपाय भी बताया जाएगा। इस राशिफल को आपको तुला लग्न के हिसाब से देखना है। तुला राशि है आपकी या बोले जाने वाला नाम तुला राशि के आधार पर है, तो इस हिसाब से नहीं देखना है। सिर्फ तुला लग्न के हिसाब से देखना है। और तुला लग्न आप अपना कैसे पता करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपनी कुंडली खोलते हैं ऑनलाइन या आपके पास पहले से उपलब्ध है, तो उसमें जो लगन कुंडली होती है, उसमें जो प्रथम भाव होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो उस प्रथम भाव में 7 की संख्या लिखी होती है, जैसे यहाँ लिखी हुई है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो यदि आपकी लगन कुंडली में यहाँ पर 7 की संख्या लिखी है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। यदि आपकी संख्या कोई और लिखी है, तो फिर आप उस आधार पे राशिफल देख सकते हैं। मैंने सभी 12 लग्न का राशिफल उपलब्ध करवा रखा है। आपकी संख्या 1 से लेकर 12 तक कोई भी लिखी हो, सबका उपलब्ध है। तो अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और जो लोग पहले से बीमार चल रहे थे, उनके स्वास्थ्य में सुधार का जो समय रहेगा, वह 15 मई से 23 अक्टूबर के बीच में रहेगा और साथ ही 23 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में रहेगा। इस बीच में आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होगा। या तो आपको अच्छा चिकित्सक मिल जाए या आप जो दवाइयाँ पहले से खा रहे हैं, वो आपको काम करने लग जाएँ। धन लाभ या नए निवेश की बात करें, तो उसके लिए जो समय रहेगा, वह 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में रहेगा और इसके साथ ही 6 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपको कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। इसके बाद यदि आपने अपना धन किसी को दे रखा था और वो व्यक्ति वापस नहीं कर रहा था, तो रुके हुए धन के वापस आने के लिए जो समय रहेगा, वो रहेगा 31 मई से 28 जून के बीच में। इस बीच में आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। आपने जिसको दे रखा था, उससे आप थोड़ा जोर डालकर मांगेंगे तो वो व्यक्ति वापस कर देगा। धन की हानि की बात करें, तो उसके लिए समय रहेगा 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में और साथ ही 6 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आप यदि अपना पैसा कहीं लगाते हैं या किसी को देते हैं, तो वह पैसा नुकसान में चला जाएगा। यदि आप अपना मकान या वाहन बदलना चाहते हैं या नया खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए जो समय रहेगा, वो रहेगा 24 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में और साथ ही 22 जून से 29 जुलाई के बीच में और 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। ये जो 3 समय बताए हैं, इस बीच में आपका मकान बदल सकता है या आप नया खरीद सकते हैं और यही वाहन के लिए भी है। यदि आप अपनी किसी संपत्ति को बेचना चाहते थे और उसे बेचकर आप सही मूल्य प्राप्त करना चाहते थे, तो संपत्ति को अच्छे मूल्य में बेचने का जो समय रहेगा, वह 24 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में रहेगा। इस बीच में आप अपनी कोई भी संपत्ति को बेचते हैं, तो उसका एक सही मूल्य आपको मिलेगा। यदि आप प्रसिद्धि पाना चाहते हैं या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपका काम लोगों के सामने आना चाहिए, तो प्रसिद्धि मिलने का जो समय रहेगा, वो है 24 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में और साथ ही 22 जून से 29 जुलाई के बीच में और साथ ही 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। ये जो समय रहेगा, इस बीच में आपको भारी प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। हो सकती है, नहीं बोला है।
विद्यार्थियों की शिक्षा की बात करें तो 1 जनवरी से 18 मई के बीच में शिक्षा सबसे अच्छी चलेगी। उसके बाद कुछ अवरोध रहेंगे पूरे साल तक, वो रहेंगे ही। यदि आप विवाहित हैं, आप तुला लग्न के पुरुष हैं या स्त्री हैं और आप संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे थे, तो संतान के गर्भधारण के लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो है 11 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में, और साथ ही 30 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में। इस बीच में आपको संतान संबंधी अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा। नया प्रेम संबंध बनने का जो समय रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो है 11 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में, और साथ ही 30 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में। इस बीच में आपका कोई नया प्रेम संबंध बनेगा। पहले से चला आ रहा प्रेम संबंध है वो आपका इस साल टूट जाएगा, और उसके टूटने का जो समय रहेगा वो है 19 मई से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपका पहले से चला आ रहा प्रेम संबंध हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यदि आप एक लंबे समय पहले अपने प्यार से दूर हो गए थे और आप चाहते थे कि आपका प्यार आपके जीवन में वापस आ जाए, तो प्रेम के वापस आने का जो समय रहेगा वह 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में रहेगा। इस बीच में आपका बिछड़ा हुआ प्यार आपके पास वापस आ जाएगा। व्यापार की बात करें तो नया व्यापार शुरू करने का जो समय रहेगा वह 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में रहेगा, और इसके साथ ही यदि व्यापार को बदलने की बात करें तो 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में रहेगा। ये जो व्यापार बदलने का समय है यही व्यापार को आगे बढ़ाने का भी समय है। जो पहले से चला आ रहा व्यापार है उसमें एक उछाल पाने का भी यही समय रहेगा, जो व्यापार को बदलने का समय है। यदि आप तुला लग्न के हैं और आप विवाह के योग्य हो गए हैं तो विवाह तय होने का जो समय रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो है 7 मई से 22 मई के बीच में, और इसके साथ ही 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में, और साथ ही 23 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपका विवाह हर हाल में तय हो ही जाएगा। यदि कुंडली में पहले से कुंवारा रहने का योग नहीं है तो आपका विवाह हो ही जाएगा। कुंवारा रहने का योग है तो कोई बात नहीं। यदि आप अपने जीवन साथी से अलग हो गए थे और अब आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन साथी के साथ फिर से रहें, तो पति पत्नी के पुनः मिलन का जो समय रहेगा वो है 23 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। इस बीच में पति पत्नी जो दूर दूर रह रहे थे वो फिर से साथ रहने लग जाएंगे। दोनों के बीच की लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। यदि आप कर्ज के दबाव में हैं और आप अपने कर्ज को उतारना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में। ये एक छोटा सा ही समय है। इस बीच में आप अपना जितना कर्ज कम कर लेंगे, उतार लेंगे, उतना उतर जाएगा, और कोई समय नहीं है पूरे वर्ष में। और ये योग उनके लिए काम करेगा जो वास्तव में कर्ज को उतारना चाहते हैं। जो किसी का लिया हुआ पैसा देना ही नहीं चाहते उनके लिए ये योग काम नहीं करेगा। तांत्रिक क्रिया होने का जो समय रहेगा वो रहेगा 28 जनवरी से 18 मई के बीच में। इस बीच में आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया होने की बहुत ही प्रबल संभावना है। थाना, न्यायालय, कारावास और वकील साहब, इन सब का जो समय रहेगा वो है 27 फरवरी से 6 मई के बीच में। इस बीच में आपको इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा होंगी। यदि आपकी कुंडली में जन्म से इन सभी समस्याओं का योग पहले से बन के आया है तो ऊपरी प्रभाव का जो समय रहेगा पैरानॉर्मल एनर्जी का, वो समय रहेगा 27 फरवरी से 6 मई के बीच में। इस बीच में आपको इस प्रकार की चीज़ें महसूस होंगी जैसे आपके आसपास कोई है। यदि आप धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये धार्मिक यात्रा आपके लिए एक बहुत अच्छी यादगार बन जाए, तो धार्मिक यात्रा पर जाने का जो सबसे अच्छा समय रहेगा वह है 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में, और साथ ही 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आप जो भी धार्मिक यात्रा करेंगे
उसका बहुत अच्छा अनुभव आपको होगा। यदि आप अपनी शिक्षा को पूरा किए हैं और नई नौकरी की तलाश में हैं, तो सबसे अच्छी नौकरी मिलने का जो समय रहेगा वो है 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में, और साथ ही 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। आपको नई नौकरी इस बीच में ही मिलेगी, इससे आगे पीछे नहीं मिलेगी। नई नौकरी मिलने का जो समय होता है वो ही भाग्योदय का भी समय होता है। तो इस वर्ष आपको नौकरी हर हाल में मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आपका भाग्योदय का समय आ रहा है। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं या प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको समय बता देता हूँ, और वो है 22 जून से 29 अगस्त के बीच में, और साथ ही 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आप अपनी नौकरी को बदल सकते हैं या उसमें प्रमोशन पा सकते हैं। इस बीच में जब आप करेंगे ये काम बदलने का, तो जहाँ आप बदल के जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। दिए हुए समय से अलग किसी समय में आप अपनी नौकरी बदलेंगे तो उससे आपको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा। यदि आप तुला लग्न के हैं और आप अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और आपके पिता 70-75 वर्ष के हो चुके हैं, तो इस साल वो चले जाएंगे, और उनके जाने का जो समय रहेगा वह है 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। इस बीच में वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। यदि आप किसी भी कार्य से विदेश जाना चाहते हैं, घूमने के लिए, रहने के लिए, नौकरी के लिए या रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वह 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में रहेगा। इस बीच में आप विदेश जाएंगे तो आपके अनुभव काफ़ी अच्छे होंगे। यदि आप विदेश से स्थायी रूप से अपने घर वापस आना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वह है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में। इस बीच में आप अपने घर स्थायी रूप से वापस आ सकते हैं, बहुत अच्छे से आसानी से आ जाएंगे। जब योग बनता है तो सभी घटनाएं आसानी से और जल्दी घटती हैं, चाहे वो अच्छी घटनाएं हो चाहे बुरी घटनाएं हो। तुला लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छी घटनाएं रहेंगी वो हैं नई नौकरी, नया व्यापार, और दोनों में ही बदलाव यदि आप चाह रहे थे तो ये साल नौकरी और व्यापार के हिसाब से तुला लग्न वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। और जो सबसे बुरी घटना रहेगी वो है एक तो वृद्ध पिता का जाना, और साथ ही 19 मई से 31 दिसंबर के बीच में गर्भवती स्त्रियों को खतरा है, उनका गर्भ क्षय होने का खतरा बना रहेगा। तुला लग्न वाले 365 दिन क्या उपाय करें, बच्चे बूढ़े जवान महिलाएं सभी, कि एक तो आप आजीवन शाकाहारी रहने का संकल्प ले लें। यदि आपका पूरा परिवार शाकाहारी रहे तो सबसे अच्छा है। और इसके साथ ही रोजाना आधे घंटे नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलने की आदत डाल लें यदि आपको सुखी जीवन जीना है। और इसके साथ ही तीसरा उपाय कि आप अपने घर की सभी दीवारें सफ़ेद रंग की करवा दें। जो भी व्यक्ति ये 3 उपाय करता है उसका ये साल ही नहीं पूरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और चैटवाइज पर भी हूं। चैटवाइज जो सोशल मीडिया ऐप है, यहाँ पर आपको कंपनी के शेयर्स भी मिलते हैं इसी कंपनी के। तो चैटवाइज की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और चैटवाइज तीनों जगह जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही आप लोग यूट्यूब पर घंटा भी बजा लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। और जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं वे लोग मुझे व्हाट्सएप पर नमस्ते लिखकर भेज सकते हैं। मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगले कार्यक्रम में। नमस्ते।